अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फॉल 2021 का एडमिशन टेस्ट फॉर बीएस, सीएस, एससी, आईटी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी। तो देखते हैं अपना सेक्शन 1 सीरीज़ एंड सीक्वेंस। सबसे पहले हम इस वीडियो में सीरीज़ एंड सीक्वेंसेस को ही हम कवर करेंगे, क्योंकि एंट्री टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसके मतलब आए थे। ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक, मीन्स और इनके दरमियान में जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, इनकी सीरीज़ को कंप्लीट करना था। और साथ में हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हमारी थोड़ी ग्रिप इन पे स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और इस बार टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। उसकी चंद एक टिप्स हैं हमारे पास कि आप उन टिप्स को फॉलो करके अपना सीबीटी एग्जाम कितना अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये सीबीटी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे कि सीबीटी कैसे काम करता है और आप उसे कितना अच्छे तरीके से समझकर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलते हैं अपने सीक्वेंस सीरीज का पहले क्वेश्चन पे। फाइंड द मिसिंग वैल्यू 5, 17, 14, 26, 23, 35, 32। अब अगर आप देखें तो 5, 17 ये कोई सेंस नहीं बन रही, तो आप सबसे पहले क्या किया करें, सबके दरमियान डिफरेंस लिख लिया करें कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो आपने डिफरेंस देखा 5 और 17 में 12, यानी 5 में 12 प्लस करो 17 आता है। और 17 के बाद 14 कैसे आता है कि जब -3 करो तो 14 आ जाता है। फिर 14 के बाद 26 कैसे आता है, 12 को ऐड करो तो 26 आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो इट मीन्स कोई ना कोई चीज़ एडिशन हो रही है, और अगर ये देखिए डिक्रीज हुआ तो इट मीन्स कोई ना कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, डिवाइड हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 17 और 14 किसी एक कॉमन टेबल में नहीं जाते, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आपने ऊपर क्या लिख दिया फौरन से, सब्ट्रैक्शन में -3। फिर आपने देखा कि 14 से 26 कैसे बनते हैं जब हम ऐड क्या करते हैं 12। फिर 26 से 23 कैसे बनता है जब -3 करते हैं। फिर 23 से 35 12 का ऐड कर देते हैं तो 35 बन जाता है। फिर उसमें से -3 करें तो फिर से 32 बन जाता है। तो इट मीन्स के हमारे पास 12 -3, 12 -3, 12 -3। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, +12। +12 आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 32 + 12 कितना हुआ, 44। तो हमारे पास 44 करेक्ट आंसर है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर 98, 90। इसमें बिल्कुल इस तरीके से करना है कि 98 के बाद 96 कैसे आता है, -2 करने से। 96 के बाद 92 कैसे आता है, -4 करने से। 92 के बाद 90 कैसे आता है, -2 करने से। तो -2 -4 -2, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -4। तो इट मीन्स 90 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा, 86। तो 86 द करेक्ट आंसर। फाइंड द मिसिंग टर्म 50, 55। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। इसमें +5 किया तो हमारे पास क्या है, 55। 55 में +6 किया तो 61। 61 में +7 किया तो 68। तो जब हमारे पास सेकंड सीक्वेंस बनता है, जो हमारे पास डिफरेंस का सीक्वेंस बनता है ना, असल में यही सारा सीक्वेंस काम कर रहा होता है। तो हमने सेकंड डिफरेंस बनाया, सेकंड मतलब सीक्वेंस बनाया डिफरेंस का, वो है 5, 6, 7 और फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 8। तो अगर हमें 5, 6 भी कोई दे देता तो हमें नेक्स्ट का आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट 7 ही होगा, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है 5, 6, 7। हमें 3 दे दिए तो अब तो कंफर्म हो गया कि 5, 6, 7 नेक्स्ट क्या होगा, 8। तो 68 प्लस अगर हम 8 करें तो ये हमारे पास बनता है 76। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 76। What is the A term of the sequence whose general term is 2n square minus 3n plus 1? ये जो n के बाद 2 लिखा है, असल में 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये इसका स्केयर है, जो कि असल में इस तरह की टर्म है 2n स्केयर माइनस 3n प्लस 1। कहते हैं ए टर्म के लिए सीक्वेंस किस तरह के जनरल टर्म देगा। तो हमने क्या करना है, n जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ 8 इंटर कर देना है। 2 8 का स्केयर -3 × 8 + 1। उसके बाद 2 8 8 से 64 -3 8 से 24 + 1। तो अब 264 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 128 -24 + 21 कितना बना हमारे पास, -24 प्लस, यानी माइनस होगा तो ये -23 इज़ द आंसर। तो 128 -23 करें तो 128 -23 तो हमारे पास बनता है 105। तो हमारे पास आंसर क्या है, 105। तो करेक्ट ऑप्शन ए है 105। फ्रॉम द सीरीज 3 to 11, 14, 27। अब हमने इसमें से आंसर निकालना है कि हमारे पास किस तरीके से आया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके से आया कि यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस फॉलो किया है कि हमारे पास 3, 2, 11, 14 एंड 27। तो हमने n का स्केयर +2, n का स्केयर -2। अगर आप देखिए 3 और 2 कैसे आ सकता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास 3 और 2 आ जाए। तो हमने क्या करना है, कंसेक्टिव ये आपको एक तरह का आपको गाइडलाइन है कि आप इसको गो थ्रू कर लें कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज अगर आपको वहाँ से कोई सॉल्व नहीं होता तो आपने वहाँ क्या करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में से शेयर करेंगे सीबीटी के टिप्स में। तो करते हैं इस क्वेश्चन को कि आपने क्या करना है, 3 कैसे आया कि अगर हम कंसेक्टिव, हमने यहाँ पे क्या लिखना है 1, 2, 3। हमने अगर कंसेक्टिव जो नंबर्स हैं उनके अगर हम स्केयर्स लें और में से प्लस और 2 -2 को क्या कहते हैं
साथ साथ हम उसको इसी सीक्वेंस से लेके चले, पहले +2 करें फिर -2 करें। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम 1 का स्केयर लें और उसमें +2 करें तो 1 1 1 +2 कितना हुआ 3, तो ये सीक्वेंस काम कर रहा है। तो 1 अगर नेक्स्ट क्या लेंगे, 1 के बाद क्या आता है 2 का स्केयर लें और उसमें से -2 कर दे, 2 2 4 4 -2 2, तो इट मीन्स कि नेक्स्ट सीक्वेंस भी काम किया। अब हमने 3 का स्केयर लेना है, 3 का स्केयर +2, क्योंकि प्लस माइनस अल्टरनेट करना है, प्लस माइनस फिर प्लस इज इक्वल्स टू 3 3 9 +2 11। उसके बाद हमने अल्टरनेट किया तो हमारे पास क्या आया, फिर से 4, 3 के बाद 4 आता है, 4 का स्केयर -2 4 4 16 16 -2 14। इट मीन्स कि सीक्वेंस हमारे पास काम कर रहा है। जब काम कर रहा है तो इट मीन्स कि 5 का स्केयर और यहाँ पे +2, फिर आगे नेक्स्ट क्या आएगा 6 का स्केयर -2, तो 36 -2 कितना होता है 34, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 34। वर्ड नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज 4 9 17 35। ये भी ऊपर वाले की तरह थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है 4 2 8 +1। जब भी कोई सेंस ना बन रही हो तो आपने इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है कि किसी तरीके से हमारे पास इसी किस तरीके से 4 के बाद 9 कैसे आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो उसमें +1 करो तो 9 आता है। 9 के बाद 17 कैसा है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -1 करो, 9 2 18, 18 में से 1 माइनस करो 17, और फिर 17 और 35 कैसा है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें +1 कर दो 35 आता है। तो आपने एक पैटर्न देखा कि सारे पिछले नंबर 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन अल्टरनेट नंबर क्या है 1, कभी 1 प्लस हो रहा है फिर माइनस, फिर 1 फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस। तो अगर आप इसमें देखें तो अगर हमारे पास 35 मल्टीप्लाई 2 करें, उसमें से पहले प्लस हो रहा था, अब क्या होगा -1 करें तो हमारे पास आ रहा था 70 70 -1 करें क्या आता है 69, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 69। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमें दिया है कि फर्स्ट 5 नंबर्स का सीक्वेंस निकालना है, जो कि है an = 4n - 2। अगर मैं 1 की बात करती हूँ, फर्स्ट नंबर की बात करती हूँ a1 क्या होगा, जहाँ पे n है n = 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 1 है जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं क्या लिखूँगी 1, तो 4 × 1 - 2, 4 और 1 = 4 -2, 4 - 2 कितना हुआ 2, तो पहला नंबर क्या होना चाहिए 2, यानी पहले ये सेकंड फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अब n = 2 के लिए चेक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट 5 नंबर्स हैं तो फर्स्ट 5 नंबर्स में 2 के लिए देखते हैं। a2 = यानी सेकंड नंबर क्या होगा 4 × 2 - 2, 4 2 8 8 - 2 6, तो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 6, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आप इस तरीके से n = 3 भी देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अगर आप इसको देखें तो 4 × 3 - 2, 4 3 12 12 - 2 10, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा 10। इट मीन्स कि ये हमारे पास ऑप्शन सी सही है। कभी कभार कुछ सवाल ऐसे होता है कि पहले 2 देखने के बाद ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। जैसे कि पहले आंसर 2 आने के बाद हमें आइडिया हो गया कि पहले 3 में से कोई चीज़, पहले बी और सी ऑप्शन में से कोई एक ठीक है। अब बी और सी में से क्या ठीक है, अब ये देखने के लिए हमने क्या किया, सेकंड वाले को भी चेक किया, सेकंड वाला 6 आया 3 नहीं आया, तो इट मीन्स ऑप्शन सी सही है। अब आप एंड तक देखेंगे तो आपका टाइम 1 मिनट होगा और आपके पास टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो आपने इतना लेंथी नहीं देखना, आपने उसको मेक श्योर नहीं करना। अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप मेक श्योर करें, अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले मेक श्योर हो गया कि पहले आपका ऑप्शन क्या है। फाइंड द मिसिंग टर्म K2 I4 E3। इसमें जब भी आप इसको, जब अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल जब एक साथ आएंगे, न्यूमेरिकल्स एक साथ आएंगे, तो आपने इनको तोड़ना है, अलग अलग करके देखना है। K के बाद I कब आता है, I आता है 2 अगर पीछे चले, H I, यानी H के बाद I और फिर J और K, यानी के आई के बाद जे अगर गैप दे दो तो फिर क्या आता है। अगर हम यहाँ से नीचे वाली फॉर्म से असेंडिंग ऑर्डर में करें तो सी के बाद डी छोड़ो तो ई आता है, ई के बाद क्या छोड़ना है, एफ छोड़ो तो जी आता है, जी के बाद एच छोड़ो तो आई, आई के बाद जे छोड़ो तो के आता है। इट मीन्स के बीच वाला टर्म क्या होगा, जी। तो यहाँ पे ए जे जी जे जे, तो पहला ही टर्म जी दे दिया, तो इट मीन्स कि अगला हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि है 2 4 16 कैसे बनेगा, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज तो आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह बनेगा। 2 2 4, 2 3 हमारे पास पावर क्या हो रही है, एक एक नंबर बढ़ रही है। पहले 2 1 था तो 2 1 2, फिर 2 हुआ तो 2 2 4, अब 2 3 हो गया, 2 2 4 4 2 8, 8 ऑप्शन जी 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 8। फिर नेक्स्ट देखो तो 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो 2 की पावर्स में एक एक एडिशन होती जा रही है। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द एप्रोप्रिएट नंबर 4 12 84। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने करना है कि किस तरीके से 4 × 12 किया तो हमारे पास 4 × क्या किया 3 किया, 4 3 12, 12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 84,
आप देख भी सकते हैं कि अगर 12 को मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो आंसर क्या आता है 84। जब ये मल्टीप्लाई बाय 7 किया 84 आएगा। और अब इसमें देखें तो इसको क्या किया, मल्टीप्लाई बाय क्या किया था 3 किया था, 12 को क्या था मल्टीप्लाई बाय 7 किया था। तो अगर आप इस के जो डिफरेंस का जो हमारे पास ऊपर पैटर्न आया है वो क्या आया है कि हमारे पास पहले 3 था, फिर हमारे पास क्या था 7। तो इट मीन्स कि 3 के बाद एक ऑड नंबर स्किप किया, 3 के बाद 5 स्किप किया तो अगला ऑड नंबर 7 आया। 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 9, 9 को स्किप करके क्या करेंगे 11। तो 11 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 11 को मल्टीप्लाई बाय 84 किया तो हमारे पास आंसर है 924, जो कि यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा नन। फाइंड द सम टू 6 टर्म्स ऑफ विच ऑफ द सीरीज। ओके, अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिसमें सम्स और सीरीज और ये अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन जिस तरह के ये वाले हैं, प्रोग्रेशन वगैरह, इनकी तरफ आ रहे हैं जो है क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड। और इनको हम देखते हैं डिटेल में कि किस तरीके से होते हैं। फाइंड द सम टू 6 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज 2 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 11, 8 इंटू 18। कहते हैं 6 टर्म्स का देखना है, 6 टर्म्स को हमने सम देखना है। तो पहला ये है 2 इंटू 3, नेक्स्ट है 4 इंटू 6, नेक्स्ट है 6 इंटू 11, नेक्स्ट है 8 इंटू 18। अब हमें नहीं पता कि इसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी होंगी। ठीक है, ये 2 इंटू 3 ये कितनी है 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म और 6 टर्म। अब ये नेक्स्ट 2 वाली हमें फाइंड करनी है कौन सी आखिरकार। ठीक है, तो ये पैटर्न देखिए किस तरह का पैटर्न बना है। 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 10, नेक्स्ट क्या आएगा 12। पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 11 है। अब ये किस तरीके से आ रहा है, अब इसको भी देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आपके पास इस तरह के सीक्वेंस आए, दो नंबर्स में है, तो आपने क्या करना है अलग अलग को देखना है। यानी 2 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, 4 को 6 के साथ, इस तरह एक एक नंबर स्किप करके भी देखेंगे तो आपका हो सकता है सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आया था 10, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 6 नंबर आया था 12। अब इसमें अगर देखें तो इन दोनों के डिफरेंस क्या बना, देखिए बहुत ज़्यादा ना डिफरेंट है, मतलब कि ना तो डिवाइड कर सकते हैं ना तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ना मल्टीप्लिकेशन वाला कोई रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एडिशन वाला हो रहा होगा। तो +3 किया तो क्या है 6, 6 में अगर हम +4 करते हैं, सॉरी +5 करते हैं तो हमारे पास आता है 11, 11 में अगर +7 करते हैं तो हमारे पास आता है 18। इट मीन्स कि ये कोई और नंबर का डिफरेंस का, अगर डिफरेंस का वो देखें सीक्वेंस देखें तो 3 5 7, इट मीन्स कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9। तो 18 में अगर 9 प्लस करेंगे, 18 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। तो 10 को मल्टीप्लाई कराना है 27। देखिए बीच में साइन क्या, वो जो साइन है वो हमारे पास क्या आगे चल रहा है मल्टीप्लिकेशन, बीच में मल्टीप्लिकेशन चलानी है। तो उसको नेक्स्ट 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 11, 27 को ऐड कराएंगे 11 के साथ। जब 27 में 11 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 + 11 = 38। तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 38। तो 12 × 38 अगर हम अब क्या करेंगे इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि हमारे पास ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो गया, यानी कि 2 × 3, 4 × 6, 6 × 11 और नेक्स्ट क्या है 8 × 18, 10 × 27। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है 12 × 38, 12 × 38। अगर हम देखें तो 2 4 6 8 इवन नंबर्स फॉलो हो रहे हैं। अगर इसमें देखें तो हमारे पास कोई खास पैटर्न नहीं बना, लेकिन अगर इनका डिफरेंस का पैटर्न देखें 3 5, 6 में 5 ऐड करो 11, 11 में 7 ऐड करो तो 18, 18 में 9 ऐड करो तो 27, 27 में 11 ऐड करो तो हमारे पास क्या बनता है 38। तो इट मीन्स कि इसका जो डिफरेंस है वो उसका क्या हो रहा है पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमारे पास आ रहा है 3 5 7 9 11। अगर हम इसको देखें तो 2 3 6, 4 6 24, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड द सम टू 6 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज 2 × 3, 4 × 6, ये सबका सम फाइंड करना है। 6 11 66, 8 × 18, 8 × 18 करें 8 × 18 तो हमारे पास बना है 144। 10 × 27 270 और 12 × 38, 12 × 38 हमारे पास बना 456। अब इन सबको क्या करो ऐड करो, 2 + 270 + 144 प्लस हमारे पास बना 66 + 24 + 6, तो हमारे पास बना 966। क्या 966 ऑप्शन गिवन है? बिल्कुल गिवन है, ऑप्शन डी 966। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द 11 टर्म ऑफ द सीक्वेंस m-2 m-10 m। अब इसका सीक्वेंस फाइंड करते हैं कि किस तरीके से आया है हमारे पास 11 टर्म। अब हमारे पास असल में क्या पूछा है A11 पूछी है, तो A11 फाइंड करने के लिए क्या करते थे A1 और +n-1 × D।
अब हमने सबसे पहले तो n की वैल्यू ही फाइंड करनी है कि 11 सॉरी यही फाइंड करना है कि A11 क्या होगा। तो an यहाँ पे असल में फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 d। n की वैल्यू दी हुई 11th, तो A11 इज इक्वल टू A1, यानी कि पहला टर्म क्या है m-2n, तो m-2n भी गिवन है प्लस, फिर से मैं बता रही हूँ कि 11 टर्म गिवन है n की वैल्यू, तो 11 - 1 डिफरेंस नहीं गिवन, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, A2 क्या है m-n, n में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे m-2n। जब इस तरह माइनस करेंगे तो हमेशा बच्चों से गलती होती है कि वो -m लिखते हैं और -2n ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये जो m-2n है होल सब्ट्रैक्ट हो रहा है m-n से, तो हम कैसे लिखेंगे m-n प्लस माइनस -m माइनस प्लस 2n, तो -m प्लस n कट गए और प्लस 2n में से -n निकालेंगे तो n रह जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू n। तो क्योंकि d का फॉर्मूला क्या था कि हमने क्या करना है A2 में से A1 को निकालना है, जो कि हमने निकाल लिया, आंसर क्या है n, तो d की जगह हम क्या लिखेंगे n। तो अब हम देखेंगे तो A11 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको देखें गौर से तो हमारे पास बनता है m-2n प्लस 11 में से 1 निकालो तो क्या बनता है 10 और यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो गया तो 10n। तो अगर हम इसको ओपन करें ब्रैकेट से तो m-2n प्लस 10n, तो आंसर क्या आएगा 10n में से -2n करें तो फिर हमारे पास आता है m प्लस 8n, क्योंकि प्लस माइनस हो गया और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू होगा, तो m प्लस 8n। क्या ऑप्शन गिवन है m प्लस 8n गिवन है, तो हमने आंसर ये लगा दिया। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हुआ, an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 d। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 62, 72 अप टू सो ऑन 152। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने A1 तो पहले फाइंड करना है। A1 क्या गिवन है, A1 कहते हैं पहले नंबर को 62, AN कहते हैं लास्ट नंबर को, तो AN हमने इन्फिनिटी तो नहीं है, लेकिन इसका जो लास्ट नंबर है AN बिल्कुल जो एंड पे जा सकता है वो क्या है 152। अच्छा, डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस A2 में से A1 को निकालना है, तो ये 72 क्या है A2, तो 72 - 62 करें, 72 - 62 करें तो हमारे पास क्या आता है D, ओ सॉरी 10, तो D हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस कितना होगा 10, तो हमारे पास D भी आ गया। तो इन्होंने क्या सम ऑफ द सीरीज फाइंड करनी है, और सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला क्या है SN इज इक्वल्स टू n/2, हमारे पास क्या आया A1 प्लस AN, ये क्या है सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला है। लेकिन आपको पता है कि आपको तो n की वैल्यू गिवन ही नहीं है, आपको नहीं पता है कितने टोटल टर्म्स है, तो सबसे पहले तो हमें टोटल टर्म्स निकालने होंगे, तो वो फर्दर आप बताएंगे कि n की वैल्यू कैसे निकालेंगे और इसका आंसर कैसे निकलेगा। हो सकता है कि इसका आंसर इसमें गिवन ही ना हो, ठीक है, हो सकता है गिवन हो, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है आप कमेंट में कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं इसको बाकी स्टूडेंट्स को। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 1 - 2 4 - 6 7 - 10 10 - 14। अगर हम देखें तो ये देखिए अल्टरनेट चल रहे हैं, अल्टरनेट किस तरीके से चल रहे हैं -2 -6 -6 -10 -14। तो अगर हम प्लस वाला देख लेते हैं 1 में, अगर इसका सीक्वेंस तो 2 3 = 6 और 2 5 = 10, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 बनता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 बनता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 14 बनता है। तो नेक्स्ट एक नंबर छोड़ के जो है एक नंबर नेक्स्ट क्या बनना था, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो -18 आना था, लेकिन इन्होंने तो हमसे इसे नेक्स्ट वाला नंबर पूछा, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो हमने क्या करना है 1 वाले के टर्म से लेके जाना है, तो 1 में 3 ऐड करो तो 4 बनता है, 4 में 3 ऐड करो तो 7 बनता है, 7 में 3 ऐड करो तो हमारे पास 10 बनता है, 10 में भी हम क्या करेंगे 3 ही ऐड करेंगे, तो 10 में 3 ऐड करने से हमारे पास क्या बनता है 13। तो 13 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास सिंपल सा दिया हुआ था। आपने देखना है कि अल्टरनेट ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसमें अल्टरनेट चल रहा होता है, ठीक है, 1 के बाद एक नंबर स्किप करके उसका नेक्स्ट के साथ कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होता है, तो आपने अल्टरनेट पैटर्न लाजमी फॉलो करना है कि देखना है कि अल्टरनेट पैटर्न तो कहीं नहीं बन रहा, अदरवाइज होता है ऐसे कि अल्टरनेट पैटर्न बन रहे होते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दी है जिसमें पहला टर्म दिया है आपको 3, नेक्स्ट ईयर 6 फिर 12 24 384 अप टू सो ऑन 384। तो पहली टर्म क्या है A1 क्या है 3, नेक्स्ट टर्म क्या है A2 जो कि है 6, हमें AN दी हुई है, लास्ट टर्म क्या है AN से मतलब लास्ट टर्म, तो वो क्या है 384। अब हमें पता है ज्योमेट्रिक फार्मूला क्या है कि AN इज इक्वल टू A1 × RN - 1।
तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि A2 को डिवाइडेड बाय A1 कर देते हैं। A2 की वैल्यू यानी कि 6 को ऊपर रखेंगे और 3 नीचे रखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, आंसर क्या है 2। an निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, an यानी कि n की टर्म निकालनी है, टोटल कितने n हो गए। तो an इज इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय आर एन माइनस 1। तो a की वैल्यू a1 की वैल्यू गिवन है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आर की जगह हमने 2 पुट किया और ऊपर n माइनस 1, n ही फाइंड करने के कितने टर्म्स की तरह, ये हमें 384 आंसर देता है। तो हमने पता चला कि 3 और 384 कैंसिल होते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 128 ज़ा 384, तो 128 इज इक्वल्स टू 2 n माइनस 1, ये वाला रह गया 3 क्योंकि उसके 384 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है कि ऊपर यहाँ पे बेस 2 है, ऊपर पावर में क्या है n माइनस 1, लेकिन हमें तो आंसर n चाहिए। अब इसको कैसे निकालें, तो आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट वाली टर्म के भी बेस सेम कर देनी होती है, ऊपर कुछ ना कुछ पावर लिखना होता है। तो वही बेस लिखनी है जो इस साइड पे इस टर्म के साथ गिवन है, जो पावर की नीचे जो बेस गिवन है वही सेम बेस करनी है। तो हमें पता चलता है कि 2 की पावर 7 करो तो 128 बनता है। 2 की पावर 7 की यानी कि 2 की पावर 7 की इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, 2 की पावर 7 की 128, तो हम यहाँ के इन दोनों की बेसिस कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। फिर n इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा 8, तो ऑप्शन क्या है बी 8। द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 258 अप टू 50 टर्म इज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाली, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये सम ऑफ द सीरीज निकाली, सम ऑफ द पूरा जो हमारे पास सीरीज बन रही है उनका 50 टर्म्स तक हमने आंसर निकालना है। सम ऑफ द सीरीज के n/2 a1 प्लस an, तो n/2 को मल्टीप्लाई करना है a1 प्लस an, Sn क्या है इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये पहले फर्स्ट n टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स दिए हैं उनके सबका सम है, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n कितने टर्म्स है वो उसका नंबर है, a1 इज द फर्स्ट टर्म, a1 हम कैसे डिपेंड करते हैं कि पहला टर्म, an इज द एंड टर्म, an हमारे पास लास्ट टर्म होता है। तो n इज इक्वल्स टू 50, टोटल टर्म्स कितने हमें दिए हैं 50, a1 हमें गिवन है 2, डिफरेंस कितना है a2 में से a1 को माइनस करो, यानी कि 5 में से 2 को माइनस किया 3 आया। अब an हमारे पास कितना होता है 2 प्लस 50 माइनस 1 के a1 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, तो हम a1 को an फाइंड कर सकते हैं, an हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी हमें पता चल सकती है। तो हम लास्ट टर्म 50 टर्म्स तक हमने निकालना है कि 50 टर्म पे कौन सी लास्ट टर्म बनेगी। तो an निकाला तो हमें पता चला a1 की जगह 2 आया प्लस 50 माइनस 1 यानी कि 49 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कितना था 3, फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो an की टर्म आ गई 149, यानी कि 50 टर्म्स बीच में आती रहेंगी और लास्ट टर्म क्या बनेगी 149। तो लास्ट टर्म जो 149 बनेगी तो हम इसका वो निकाल सकते हैं, सम ऑफ द सीरीज निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला था n/2 a1 प्लस an, तो 50 टोटल n कितने थे 50, 50 डिवाइड बाय Sn का मतलब क्या n की जगह क्या आएगा 50, तो S50 सम ऑफ द फर्स्ट 50 नंबर्स का क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 149 यानी a1 प्लस an, तो हमारे पास आया 25, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, और यहाँ पे a1 प्लस an 149 प्लस 2 किया तो 151, तो 151 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या था 3775, तो हमारे पास क्या आंसर ऑप्शन आया 3775। तो यहाँ पे होता है हमारा ये काम ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के कुछ टिप्स, जिसके अंदर आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा और इस टिप्स को फॉलो करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।